पैदा होते हैं। हम सब केसीआर साहब के कदरदान हैं और हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला केसीआर को दराजी उम्र दे और साथ में इख्तिदार में हमेशा कायम रहे। तो जब तक इख्तिदार में कायम रहेंगे सारे तेलंगाना के लोग खुशहाल रहेंगे, उसके साथ साथ मुसलमान भी खुशहाल रहेंगे। ये हमारे केसीआर साहब का कारनामा है। एक महान लीडर है, कोई हमारी स्टेट के सीएम है। हम तो दुआ करते हैं कि वो इससे आगे बढ़कर तहजीब की मिसाल दी जाती है तो केसीआर साहब से दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्हाट्सएप अनकट शो में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ शाहिद कुरैशी। नाजरीन, हमारे तेलंगाना के हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर सेकुलर सीएम केसीआर जैसा इस हिंदुस्तान में कोई भी लीडर ऐसा नहीं है। एक महान लीडर है, एक सेकुलर लीडर है। बल्कि हम तो चाहते हैं कि सीएम साहब सीएम से बढ़कर पीएम तक जा सकते हैं। हम तो उन्हें पीएम के मुकाम पर देखना चाहते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह रहे हैं हमारे रियासत के वज़ीर दाखिला इज़्ज़त माब आली जनाब महमूद अली साहब। जी हाँ नाज़रीन, आज टीआरएस के माइनॉरिटी लीडर्स का एक वफ़द जिसमें स्टेट वक्फ बोर्ड के मेंबर एडवोकेट मौलाना वहीद अहमद, साबिक़ा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन अकबर हुसैन और दूसरों ने महमूद अली से मुलाकात करते हुए तहनीत पेश की। जी हाँ नाज़रीन, महमूद अली से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि सीएम केसीआर ने जो काम किया है औक़ाफ़ी जायदादों का और सेक्रेटेरिएट की मस्जिद का कोई दूसरा नहीं कर सकता था। इस मौके पर महमूद अली ने कहा कि सीएम के जितनी भी तारीफ़ की जाए मुसलमान बहुत कम पड़ जाएगी, क्योंकि जो औक़ाफ़ी जायदादें और माइनॉरिटीज़ के प्रॉब्लम में सीएम केसीआर जाते हैं उतना कोई मुसलमान लीडर भी नहीं जानता। ऐसा भी कह रहे हैं महमूद अली साहब। अब और तारीफ़ों के पुल तो वो बहुत बांधे हैं, मेरे ज़बान से मैं नहीं कहूँगा, आप लोग ही सुनिए। की तरह शायद हिंदुस्तान में कोई लीडर नहीं। हिंदुस्तान में अगर सेकुलरिज्म की कोई मिसाल ले सकते हैं तो केसीआर साहब से ले सकते हैं, और मुस्लिम दोस्ती कोई मिसाल ले सकते हैं तो केसीआर साहब। केसीआर साहब को कोई बोलने की जरूरत नहीं। केसीआर एक महान लीडर है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मुसलमानों के हालात। केसीआर साहब ने असेंबली में जिस तरह वक्फ बोर्ड के बारे में कहा है, मैं समझता हूँ कोई दूसरा आदमी खुद मुसलमान भी नहीं बोल सकता। मन चाहे वक्फ के बारे में, वक्फ के जायदादें क्यों लोग अपने बच्चों को छोड़कर वक्फ करते थे, ताकि दूसरों की भलाई के लिए। सीएम साहब का जो इक़दाम है, जो खासतौर से रेवेन्यू बिल लाया गया है, वो बहुत बड़ा बिल था। मैं समझता हूँ ऐसा कोई भी हिंदुस्तान में इतना डेयर लीडर नहीं है जो हालात को बदलते हुए हालात को सुधारना चाहते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मैं खुद भी उसमें मिनिस्टर रहा हूँ। सीएम साहब ने जब से तेलंगाना बना, उनका सबसे बड़ा मकसद था कि किसानों को सहूलत पहुंचाना चाहिए। उन्होंने उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे स्कीम लाए। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है रैतु बंधु, कहीं नहीं है रैतु फार्मर्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम, हमारी स्टेट के अंदर है। और कहीं स्टेट में किसानों को खुशहाल बनाने के लिए 24 घंटे करंट नहीं दिया जा रहा, वो हमारे स्टेट में दिया जा रहा। किसानों को केनाल के जरिए पानी देने के लिए, मुझे भी बहुत याद है, मुझे आज से 30 साल पहले 25 साल पहले जब मैं, क्योंकि मेरा कारोबार दूध का है, मैं आंध्रा जाया करता था, पंजाब हरियाणा जाया करता था जब जानवर खरीदने के लिए, तो मुझे आरज़ू होती थी कि मेरे स्टेट में भी इसी तरह केनाल में पानी मेरे किसानों को मिलना चाहिए। मैं जिस दिन पार्टी में ज्वाइन हुआ था 2001 में, पार्ट 2 27 अप्रैल से पहले सीएम साहब से यही बात किया था कि आंध्रा के किसान खुशहाल है, तेलंगाना के किसान बदहाल है। तेलंगाना के लोग खासतौर से माइनॉरिटी भी बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, जो बहुत साहिब ज्यादा थे, गरीब से गरीब तक हो चुके हैं। उन्हें अगर फिर से अगर डेवलप होना है तो आंध्रा से हमें हटना पड़ेगा, क्योंकि आंध्रा राज्य के अंदर किसी को नुकसान पहुंचाए तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को और सबसे ज्यादा वक्त प्रॉपर्टियों को और हमारे किसानों को। सीएम साहब ने उसके लिए जिस तरह किसानों को पासबुक के बारे में, साबिक़ा में जो लोग रजिस्ट्री करवाते थे, जमीन खरीदते थे मगर सऊदी अरब चले आते थे, कुछ लोग अमेरिका चले आते थे, कुछ लोग यहाँ पर रहने के बावजूद भी पैरवी करते करते थक जाते थे, किसान भी थक जाते थे फिरते फिरते। जो होता यह था कि जिसके नाम पर म्यूटेशन नहीं होने से उनके डॉक्यूमेंट के अंदर, उनके पास पट्टे पासबुक में वो जमीन मुकम्मल रहती थी। सीएम साहब ने एक मिसाल देकर कहा कि किसी के पास 10 एकड़ जमीन है, अगर वो 5 एकड़ जमीन बेचता है तो जिस दिन रजिस्ट्री होगी उसी दिन म्यूटेशन हो जाएगा।